हेलो दोस्तों। जैसे देखो, हम लोगों ने पिछले क्लास वीडियो में हम लोगों ने जैसे धातु के उप जैसे ऑक्सीकरण निकालना और लिगेंड की संख्या के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा था। जैसे देखो, अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ वापस लिखूँ, जैसे Fe, ये पढ़ा था हम लोगों ने पिछले वीडियो में C2O5, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने Cl2, और यहाँ उसके ऊपर है +3 का चार्ज। हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि ना केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। निकालते कैसे हैं, जिसका भी निकालना होता है उसको तो क्या मान लेते हैं x, ठीक है। अब C2O5 है तो इसका मतलब C2O5 का मतलब यही होगा क्या, C डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, मतलब C2O5 के ऊपर एक के ऊपर कितना होता है -2, इसका मतलब 2 के ऊपर कितना हो गया आपके पास, ये होते हैं -2, ठीक है ना। C2O4 पे -2 होता है तो आपके पास है कितने 2, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, और यहाँ पर बाहर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज लगा हुआ है +3, तो बराबर में लगा देंगे +3, तो यहाँ से निकाल लो x का मान, -4 -2 बराबर +3, तो ये कितने हो गया आपके पास -6 बराबर +3, और इसको यहाँ लेके आ गया तो इसको नेगेटिव कर लो भाई, क्योंकि हमेशा ध्यान रख लेना, ये एक चीज भी जरूर ध्यान रख लेना, केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता है, 0 आ सकता है, धनात्मक आ सकता है, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास -6, और ये है -3, और ये भी कितने हो गए -3, -6 को यहाँ लेके आओ तो ये हो गया आपके +6, और 6 में से 3 गए +3, इसका मतलब यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण कितना होगा +3, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ सीखे थे किसी संकुल यौगिक में धातु का ऑक्सीकरण कैसे निकाला जाता है। अच्छा भाई देखो, एक और एग्जांपल आप लोग उसका भी आप लोग ध्यान रखना, कैसे, जैसे देखो वो एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स होता है, कैसे, जैसे देखो मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पर, देखो एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स है जिसमें आप लोगों को आपका केंद्रीय धातु कौन है, क्रोमियम, इसका ऑक्सीकरण निकालना है, तो इसका निकालना है, बस आपको तरीका वही ध्यान में रखना है, जिससे NH3 होता है वो कितना दिखाता है 0, तो ये कितना हो गया 4 और 0, क्रोमियम का निकालना है तो x। अच्छा NH2 पे कितना चार्ज होता है -1, ये लो -1, NO2 भी कितना चार्ज दिखाता है -1, क्रोमियम, इसका मतलब 2 क्रोमियम है तो एक और x हो जाएगा आपके पास, ये लो NH3, ये कितने हो गए, ये भी 0। अच्छा क्लोरीन कितना दिखाता है -4 दिखाता है, -1 दिखाता है तो है कितने 4, इसका मतलब ये हो गया आपके पास -1 बराबर 0। बस इस समीकरण को सोल्व करके आप लोग x का मान निकाल लो, तो ये कितना हो गया आपके पास 0x, और ये कितने हो गया आपके पास -2, और ये भी x है, ये 0, ये लो, ये -4 बराबर 0, इसका मतलब -2 और -4 कितने हो गए आपके पास -6, और x कितने हो गए आपके पास 2x, और ये हो गया -6 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 6/2, इस साइड लेके प्लस का 6 2 का भाग लगेगा, इसका मतलब ये 3, इस प्रकार से आपका x का भी कितना आ गया +3, इसका मतलब ये क्रोमियम की +3 होगा, और ये क्रोमियम भी कितना होगा +3। इस प्रकार से आप लोग ब्रिज कॉम्प्लेक्स होता है उसमें भी आप लोग किसी भी धातु का क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीकरण निकाल सकते हो, ठीक है। ये था आपके पास ऑक्सीकरण अंक निकालना, ठीक है ना, केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अच्छा देखो भाई, एक और टॉपिक होता है जो आपके 12th क्लास में बुक में तो नहीं है, ठीक है। देखो इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीकरण अंग निकालना सीख लिया, ठीक है ना। आप लोग ब्रिज कॉम्प्लेक्स का भी निकाल सकते हो और नॉर्मली कॉम्प्लेक्स का भी निकाल सकते हो। अच्छा इसके बाद में एक और टॉपिक आता है भाई, ध्यान रखना, वो भी आप लोग प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अब ये है क्या, कैसे निकालते हैं, जैसे देखो इफेक्टिव परमाणु क्रमांक का मतलब मैं पहले एग्जांपल देता हूं फिर आप लोगों को इसको समझाता हूं।
जैसे मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पर Cu कॉपर लिख दिया और NH3 6 और यहाँ पर लिख दिया मैंने Cl2। ठीक है, अब इसमें है क्या, प्रभावी परमाणु क्रमांक का मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब कैसे निकालते हैं वो देखो आप लोग। जैसे देखो, अगर मैं इस केंद्रीय धातु की बात करूंगा तो केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इसका मतलब कॉपर है वो NH3 से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब NH3 है वो अपने उप सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। यहाँ पे उप सहसंयोजक बंध बनाकर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, दान। इसका मतलब एक उप सहसंयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि एक उप सहसंयोजक बंध होता है वो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब एक लिगेंड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। इसका मतलब हम जान सकते हैं कि जो कॉपर होता है वो एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसका मतलब जितने होंगे उसका दुगुना कर देंगे। इसका मतलब NH3 क्या कर रहा है, 6 लिगेंड से टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। अच्छा, कुछ को वो दान भी करता है। जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूंगा, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीजन निकालूं, जैसे कॉपर है ये हो गया आपके पास X, NH3 आपके पास कितना होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब ये हो गया आपके पास 0 और क्लोरीन कितना दिखाता है आपके पास -1 और यहाँ पर बराबर 0। इसका मतलब x बराबर आ गया +2। इसका मतलब कॉपर अपने ऊपर +2 चार्ज रखता है। इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान भी करता है। भाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर रहा है तो वो देखो दान भी कर रहा है। इसका मतलब अगर आप लोगों को संकुल यौगिक बनाना है तो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु जो जितने इलेक्ट्रॉन मतलब संकुल यौगिक बनाने के लिए केंद्रीय धातु जितने इलेक्ट्रॉन को दान करता है और जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, प्रभावी परमाणु क्रमांक। जिसके इसका मतलब ये आप लोग निकाल सकते हो किसी भी संकुल यौगिक के लिए। जैसे देखो कैसे निकालोगे आप लोग, इसको निकालने के लिए आप लोगों को देखो कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको देखो ध्यान रखना है। अभी आप लोग कॉपर का निकाल रहे हो तो इसका मतलब कॉपर जितने भाई इस संकुल यौगिक बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा या दान करेगा, उसके पश्चात उसके बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसी को आप लोग क्या बोलते हो, EAN। कैसे, जैसे देखो मैं कॉपर की बात करूंगा तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है। इसका मतलब उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 29। ठीक है, अब देखो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर रहा है, किससे कर रहा है, लिगेंड से। तो इसका मतलब एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितने, 6। ठीक है, अब देखो वो कितना चार्ज दिखा रहा है, इसका मतलब जितना चार्ज दिखाएगा वो उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा। इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन 29 में से 2 कम भी कर रहा है। तो ये लो इसमें से आप मान निकाल लो, वही आपके पास क्या होगा, EN। देखो 29 में से 2 गए 27। ठीक है, ये हो गया आपके पास 12 तो ये आपके पास आ गया 39। इस प्रकार से आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स का EN निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये आपके पास EN। जैसे देखो एक और एग्जांपल लिखूं मैं यहाँ पर K4FeCN6। इसमें भी आप लोग EN का मान निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे देखो EN निकालना है तो इसका मतलब ये आपके पास है Fe। यहां से कैसे निकालोगे, वही तरीका आप लोग ध्यान में रखो। जैसे देखो यहाँ पे पहले तो Fe का ऑक्सीजन निकाल लो तो ये इसका मतलब 4, ये प्लस का 1 और ये X साइनाइड कितना दिखाता आपके पास 6 माइनस का 1। X का मान निकालो तो X बराबर आ गया आपके पास +2। ठीक है, अब जैसे देखो Fe का ऑक्सीकरण नंबर बोल दो आप लोग, इसका मतलब ये आएगा आपके पास 26। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 26 आएगा ना भाई, ध्यान रख लेना। स्कैंडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। ठीक है, 26 ही आएगा। ठीक है, 26। अब 26 में से वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, देखो मैंने पहले ही बता दिया, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन, एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके पास है कितने, 6। तो ये हो गए 6 × 2। अब चार्ज देखो कितना है आपके पास, +2। भाई 2 इलेक्ट्रॉन +2 का मतलब Fe कितना दिखाएगा, +2 चार्ज दिखाएगा। इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान भी करेगा। इस यहां से आप लोग क्या निकाल लो, मान निकाल लो। तो इसका मतलब 26 में से 2 गए 24 और ये हो गया आपके पास 12। तो आपके पास ये कितना बन गया, 36। इस प्रकार से आप लोग किसी का भी EN निकाल सकते हो।
अच्छा देखो, ईएन से फायदा क्या होगा, देखो आपके बहुत से कंपटीशन में सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई भी संकुल यौगिक दे देगा और उसमें से आपको पूछेगा कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। मतलब आप लोग स्थायित्व का पता लगाने के लिए आप लोग ईएन को काम ले सकते हो। कैसे स्थायित्व का पता, कैसे भाई, जैसे देखो आपको पता है स्थायित्व की तुलना आप लोग अकेले गैसें से ही करते हो, ठीक है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपके पास हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 2, नियोन का कितना हो गया 10, आर्गन का कितना हो गया 18 और क्रिप्टोन का कितना हो गया 36 और इस प्रकार से जिनोन का हो जाएगा। इसका मतलब आप लोग ये जो परमाणु क्रमांक है अकेले गैसों के, इनकी अगर इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन है तब तो वो संकुल यौगिक स्थायी है, वरना नहीं है। जैसे देखो ईएन है, अगर आपको पूछे कि इन दोनों में से बताओ ज्यादा स्थायी कौन होगा, तो आप लोग ईएन निकालो। देखो मैंने इसका ईएन निकाला तो इसका ईएन कितना आया 39 और इसका ईएन निकाला तो 36। इसका मतलब ज्यादा करीब किसके हैं, इसका मतलब 36 क्रिप्टोन के इसके ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन हो गया K4Fe CN6, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ईएन की सहायता से क्या बता सकते हो, स्थायित्व का पता लगा सकते हो। ध्यान रख लेना ये टॉपिक आपके बुक के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रख लेना। प्रभावी परमाणु क्रमांक मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जैसे जिसको निकाल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब को संकुल यौगिक बनाने के लिए जो केंद्रीय धातु होता है, जितने मतलब बंद बनाने मतलब संकुल यौगिक बनाने के लिए उसके पास टोटल कुल कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब बंद बनाने के लिए, मतलब या तो वो ग्रहण करेगा या फिर दान करेगा, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, उसी को आप लोग क्या बोलते हो EAN। ये देखो आप लोग मैंने दो एग्जाम्पल है जिसमें आप लोगों को EAN निकाल के दिखाया है और इसका कंपेयर भी करके दिखाया कि इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन होगा K4Fe ठीक है। ध्यान रख लेना EAN भी आप लोगों को निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में बात करते हैं इन संकुल यौगिकों के आईपीसी नाम की, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ध्यान रख लेना आप लोग। जिसमें आप लोग आईपीसी नाम सीखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो उप सहसंयोजक यौगिक का उप सहसंयोजक यौगिकों का आयुपेक नामकरण। देखो पहले मैं कुछ रूल लिखता हूं, ठीक है, और उन्हीं रूल को समझाता रहता हूं, ठीक है। बाद में हम लोग उन्हीं रूल के आधार पे इन संकुल यौगिकों का नामकरण करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर देखो पहला रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1, अगर मैं कोई एक एग्जांपल लिखूं, जैसे ये देखो NaCl MgO, ठीक। अब जैसे देखो ये NaCl है, अब इसकी खास बात क्या है, इसमें सबसे पहले मैं किसका नाम लूंगा, धनायन का, उसके बाद में क्या लूंगा, ऋणायन। ये मतलब हमेशा ध्यान रख लेना, किसी भी यौगिक का आप लोग अगर आप लोग नाम लिखते हो तो सर्वप्रथम आप लोग धनायन का नाम लिखोगे, उसके बाद में आप लोग किसका नाम लिखोगे, ऋणायन का, ठीक है। सबसे पहले आप लोग किसका नाम लिखोगे, धनायन का, और उसके बाद में आप लोग किसका लिखोगे, ऋणायन का। और इसी में भी आप लोग यही रूल होता है, पहले धनायन लिखते हो फिर ऋणायन। जैसे देखो आपको पता है इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, तो सबसे पहले आया धनायन, उसके बाद में आया ऋणायन। इसमें भी आप लोग पहले किसका नाम लिखोगे, धनायन का। सबसे पहले मैंने बोल दिया मैग्नीशियम, उसके बाद में बोल दिया ऑक्साइड, तो इस प्रकार से इसका नाम बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही रूल मैं इसके अंदर पहला रूल यही लिखूंगा, क्या, उप सहसंयोजक यौगिकों में सर्वप्रथम आप लोग सर्वप्रथम किसका नाम लिखते हो, धनायन का। तो सर्वप्रथम संकुल यौगिक में ऋणायन से पहले धनायन का नाम लिखते हैं, ऋणायन से पहले धनायन का नाम लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रख लेना सर्वप्रथम आप लोग किसका नाम लिखोगे, ऋणायन से पहले धनायन का, ठीक है। हम लोग देखो स्टेप बाय स्टेप बात करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नामकरण कर लेते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिगेंड के नाम भी बताते रहूंगा और उनका चार्ज भी। तो सर्वप्रथम लिगेंड का नामकरण, ठीक है। अब लिगेंड के नामकरण में देखो आपको पता है लिगेंड के नामकरण में लिगेंड भी आपके पास 3 प्रकार से होंगे, ऋणायन, धनायन और उदासीन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लेता हूं ऋणायन लिगेंड, ऋणायन
ऋणायन लिगेंड का नामकरण, ऋणायन लिगेंड का नामकरण। देखो ऋणायन लिगेंड का नामकरण के अंदर देखो सबसे पहले यदि ऋणायन लिगेंड के अंत में, यदि ऋणायन लिगेंड के अंत में आइड हो, IDE आइड हो तो E के स्थान पर O लगा देते हैं, E के स्थान पर O लगा देते हैं। देखो क्या रूल है सर, देखो हम लोग सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करें तो जिसमें लिगेंड आपके पास 3 प्रकार से होंगे, ऋणायन लिगेंड, धनायन और उदासीन। और हमने सबसे पहले लिया ऋणायन लिगेंड, और इसमें ऋणायन लिगेंड में सबसे देखो पहला रूल ये है कि आपके पास यदि कोई ऋणायन लिगेंड है और उसके अंत में क्या आपके पास आइड, तो आप लोग ई के स्थान पर क्या लगा दो, ओ लगा दो। कैसे, जैसे देखो F माइनस, तो इसका मतलब इसका नाम आपके पास है फ्लोराइड, देखो ID फ्लोराइड, तो इसका मतलब यहां पर आप लोग क्या करोगे, ई को हटा दो और उसकी जगह आप लोग क्या जोड़ दो, ओ, तो ये बन गया फ्लोरिडो। ठीक है। अच्छा देखो कुछ बुकों में आप लोगों को ये IDE पूरा ही हटा देंगे और उसकी जगह वो क्या जोड़ देंगे, ओ जोड़ देंगे। ये भी ध्यान रखना भाई, ये बन जाएगा आपके पास फिर फ्लोरो। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। कुछ बुकों में आप लोगों को ओ नहीं लिखा होगा, फ्लोरो मिलेगा, तो ध्यान रख लेना। अगर ये है तो ये सही होगा, अगर ये दोनों दे रखे हैं तो फ्लोरिडो सही होगा, ये भी जरूर ध्यान रख लेना भाई। ठीक है ना। जैसे देखो अगला एग्जांपल Cl माइनस, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास क्लोरिडो, तो ये आपके पास क्लोराइड, क्या नाम है इसका, क्लोराइड। तो इसका मतलब ये भी देखो आप लोग क्या कर सकते हो, क्लोरो, क्लोरिडो, या आप लोग क्या बोल सकते हो इसको, क्लोरो। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये क्या बनेगा, क्लोरो। इसी प्रकार से आप लोग बोल सकते हो Br माइनस, I माइनस, तो इसका मतलब ये ब्रोमाइड, तो ये आपके पास क्या बन गया, ब्रोमाइड। तो इसका मतलब ये आप मैं लिख दूं यहाँ पर, ये आपके पास बन गया ब्रोमो, और ये बन गया आपके पास आयोडो, इसका मतलब आयोडाइड ना, ये बन गया आपके पास आयोडाइड, तो इसका मतलब ये बन गया आपके पास आयोडो, आयोडो। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये बन गया आपके पास आयोडो। इस प्रकार से आप लोग फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। जैसे देखो एक और लिखूं मैं, ये बने आपके पास साइनाइड, साइनाइड, तो इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे साइनो। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये क्या बन गया आपके पास, साइनो। अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लेना भाई, अब देखो फ्लोरीन पर को, ये फ्लोरीन कौन सा चार्ज दिखाता है, -1। अच्छा क्लोरीन भी कौन सा दिखाएगा, -1, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो इसका मतलब ब्रोमीन भी क्या दिखाएगा, -1, आयोडीन भी क्या दिखाएगा, -1। देखो साइनाइड भी कितना दिखाएगा, -1। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके पास कुछ ऋणायन लिगेंड जिसके अंत में क्या है, आइड, IDE आइड। अगर आइड है तो उसका मतलब ई के स्थान पर आप लोग क्या लगा दोगे, ओ लगा दो। इसका मतलब फ्लोरिड, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो। ठीक है ना, ये बन गया आपके पास ब्रोमिडो, या फिर ब्रोमो बोल दो, या फिर इसको बोल दो आइडिडो। इस प्रकार से साइनाइड है तो साइनिडो या फिर साइनो। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे देखो अगर मैं लिखूं NH2-, इसका मतलब ये आपके पास बन जाएगा एमिडो, क्या बना आपके पास, एमिडो। ठीक है, और ये NH-2, इसका मतलब ये बन गया आपके पास इमिडो। ध्यान रख लेना भाई, ये दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके पास। NH2- तो होता है एमिडो, और एमाइड होता है ना, एमाइड होता है, इसका मतलब ID है, ID हटाकर आप मैंने O लगाया है। ये आपके पास इमाइड है, तो इसका मतलब NH2- आपके पास क्या बन गया, इमिडो। तो इसका मतलब ये कुछ ऋणायन लिगेंड जिसके अंत में क्या है, IDE। ठीक है, ध्यान रख लेना। अब इसके बाद में आपके पास आता है पहला रूल, जिसमें आप लोगों के पास क्या है सर, मतलब ऋणायन से पहले आप लोग धनायन का नाम लिखोगे, और फिर आप लोग लिगेंड का नामकरण कर रहे हो जिसमें ऋणायन लिगेंड का नाम है। और ऋणायन लिगेंड के अंदर भी इसमें अंत में अगर IDE हो तो आप लोग ई के स्थान पे क्या लगा दोगे, ओ लगा दोगे। ठीक है, अब देखो ऋणायन लिगेंड में जो दूसरा है वो क्या है, देखो ऋणायन लिगेंड में दूसरा रूल क्या आएगा,
यदि यदि ऋणायन लिगेंड के अंत में 8 या 8 हो तो ई के स्थान पर ओ लगा देते हैं। ई के स्थान पर ओ लगा देते हैं। देखो दोनों चीज ध्यान रख लेना भाई, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो साइनो एमिडो और इमिडो, ये एमिडो और ये इमिडो है। अब क्या है, ऋणायन लिगेंड के अंत में क्या होगा, या तो 8 होगा या फिर 8 होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल लिखूं मैं यहाँ पर, जैसे CO3-2, आप सबको पता है इसका नाम होता है आपके पास कार्बोनेट। देखो 8 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, ई को हटा दो, उसकी जगह पर क्या जोड़ दो, ओ। तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपके पास, कार्बोनेटो, ठीक है, ध्यान रख लेना। अगला, अच्छा CO3 के ऊपर चार्ज कितना है, -2। इसका मतलब ए कार्बोनेट कितना चार्ज दिखाता है, -2। ये आपके पास बन जाएगा SO4-2। तो आपके पास ये क्या बन गया, सल्फेट। ये क्या बन गया आपके पास, सल्फेट, ठीक है ना। ये सल्फेट बन गया, तो इसका मतलब ये सल्फेट है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ई की जगह आप लोग क्या जोड़ दो, सल्फेटो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके सल्फेटो, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये कार्बोनेट हो गया और ये सल्फेट। और इसमें आप लोग जैसे और एग्जांपल लिखूं मैं, C2O4-, इसका मतलब ये बन गया आपके पास ऑक्सीलेट बन जाए ना, ऑक्सीलेट, ठीक है ना, ऑक्सीलेट बोलते हैं जिसको। इसका मतलब ई को हटा दो, आप लोग इसके अंदर भी क्या जोड़ दोगे, ऑक्सीलेटो या ऑक्सीलेटो बोलते हैं जिसको आप लोग। तो इसका मतलब ये भी ऋणायन लिगेंड की है, जिसमें अंत में या तो 8 हो गया है, फिर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है ना। ये कुछ कार्बोनेट जैसे सल्फेट और ऑक्सीलेट, ठीक है ना, ये थे आपके पास ऋणायन लिगेंड, ठीक है ना, ध्यान रख लेना आप लोग। ये कुछ ऋणायन लिगेंड के एग्जाम्पल है, ठीक है। ऋणायन लिगेंड में मैंने आप लोगों को आइड बताया, जिसके अंत में आइड होगा, उसमें आप लोग ई को हटा के ओ लगा दोगे, या फिर 8 या 8 हो तो उसके आप लोग ई मतलब ई को हटाकर क्या लगा दोगे, ओ, ठीक। अब इसके अंदर आप लोगों के पास ये था, आपके पास ऋणायन लिगेंड के अंदर ये 2 ही है। फिर आता है आपके पास, इसके आप लोग लिगेंड का नामकरण करो तो ये आपके पास ऋणायन लिगेंड हो गया, ठीक है। अब आपके पास दूसरा आता है धनायन लिगेंड। पहले उदासीन देख लो, उदासीन लिगेंड। इसका मतलब उदासीन लिगेंड का नामकरण यथावत रहता है, मतलब है वैसा वैसा ही रहेगा। जैसे H2O, तो इस H2O को बोलते हैं एक्वा, ठीक है ना। और NH3 एमीन, ठीक है। और CO, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, ठीक है। और जैसे एग्जांपल लिखो H2 या NH3, ये कुछ उदासीन लिगेंड है, ठीक है ना। तो उदासीन लिगेंड का नाम जो है ना वैसा ही रहेगा। तो H2 हो गया, NH3 हो गया, CO हो गया, ये थे आपके पास उदासीन लिगेंड। अब इसके बाद में आते हैं धनायन लिगेंड। धनायन लिगेंड में भी ज्यादा नहीं है भाई, ध्यान रख लेना। धनायन लिगेंड का मतलब जैसे देखो, धनायन लिगेंड के अंत में ईएम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे, ईएम जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे NH4+, तो आपको पता है अमोनियम, ठीक है। और जैसे NO+ है,
तो ये बन गया आपके पास नाइट्रोसिनियम। तो ये आपके पास धनायन लिगेंड, इसका मतलब लिगेंड के नामकरण में आपके पास तीन ही प्रकार के लिगेंड होते हैं। ऋणायन लिगेंड, ऋणायन में मैंने आप लोगों को दो बताए हैं, या तो आइड होगा या फिर एट होगा। इन दोनों में ई को हटा के आप लोग ओ लगा दोगे, ठीक है। फिर आप लोगों के पास आता है जिसमें उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड में आप लोग हैवे, अच्छा चार जोड़ ध्यान रख लेना, H2 पे 0, NH3 पे 0, कार्बोनिल पे भी 0, अमोनियम पे कितना होगा आपके पास प्लस का 1, अन्नो पर भी कितना हो गया प्लस का 1। ये आपके पास लिगेंड, ठीक है ना, जिसमें आपके पास टोटल रूल कितने हो गए, 3 रूल। चौथा रूल होता है आप लोगों के पास, हम लोग वही नामकरण करें, फिर देखो इनका आईपीसी नाम भी बताऊंगा आप लोगों को। उदासीन हो गया और ये धनायन हो गया। अब इसके बाद में आप लोगों के पास चौथा होता है, यदि लिगेंड की संख्या, मतलब चौथा हो गया आपके पास लिगेंड का नामकरण, लिगेंड का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं, ठीक है भाई। जो अल्फाबेटा में पहले आएगा उसको आप लोग पहले लिखोगे, सीधी सी बात है। जैसे देखो अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करूं, H2 है मेरे पास और NH3 है, तो H2 की मीनिंग है, ये तो दोनों एक जैसे हो गए भी। दूसरा ले लो आप लोग, जैसे कार्बोनिल ले लिया मैंने, H2 है, इसका मतलब ये एक्वा है तो A से स्टार्ट हो रहा है, कार्बोनिल है तो ये C से, इसका मतलब ये पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। ये बस अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। पांचवा रूल क्या है, यदि लिगेंड की मतलब लिगेंड की जो संख्या होगी ना, संख्या के यदि लिगेंड की संख्या 2 से अधिक हो तो उसके लिए आप लोग किसका यूज करोगे, डाई। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। इस प्रकार से इनकी संख्या यूज ले सकते हो, ठीक है ना, नामकरण के अंदर। छठा रूल क्या है, छठा रूल देखो कैसे, यदि किसी लिगेंड में डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पहले से मौजूद हो तो उसके लिए आप लोग क्या लगाओगे भाई, तो डाई की जगह तो आ जाएगा 20, डाई की जगह तो क्या आ गया 20, ट्राई की जगह आ गया आपके पास 30, टेट्रा की जगह आ गया आपके पास ट्राइकिस, क्या आ गया ट्राइकिस। इस प्रकार से आप लोग आगे लिखते जाओगे, भाई पहले से मौजूद हो। जैसे देखो एग्जांपल लिखूं मैंने लिख दिया EN और ये 2 है, तो इसका मतलब आपको पता है, अब आप लोग पहले से मौजूद का मतलब EN का मतलब क्या होता है, EN का फुल फॉर्म होता है आपके पास एथिलीन डाई एमीन। तो यही रूल लिखा है मैंने कि अगर किसी लिगेंड में डाई, ट्राई, टेट्रा, पहले से देखो एथिलीन डाई, आप लोग देखो इस लिगेंड में डाई शब्द पहले से मौजूद है, तो आप लोग ये बाहर भी 2 है तो इसका मतलब डाई आएगा ना, डाई नहीं आएगा, ये डाई तो पहले से मौजूद है, तो इसका मतलब इसके लिए पता आपको क्या लगेगा, इसके लिए लगेगा डाई के लिए क्या आ जाता है 20। बस इतना से रूल है आप लोगों के पास। हाँ भाई देखो समझ गए ना, इसका मतलब अगर किसी लिगेंड में डाई शब्द पहले से मौजूद हो तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे 20। अब देखो अब आप लोगों के पास बन जाते हैं, जैसे देखो अगर ये आपके पास धनायन लिगेंड हो गए, उदासीन लिगेंड हो गए, इस प्रकार से आपके पास छठा रूल ये बन जाएगा क्या, यदि संकुल यौगिक पॉजिटिव हो, मतलब यानी धनायन हो, धनायन आवेश उपस्थित हो, धनायन उपस्थित हो तो अंत में आयन लगता है, अंत में क्या लगेगा भाई आयन, ठीक है। सातवां रूल,
लास्ट एंड फाइनल, सातवां रूल क्या बोलता है, देखो अगर आप लोगों के पास संकुल यौगिक ऋणावेशित हो, संकुल यौगिक क्या हो, ऋणावेशित हो, संकुल यौगिक ऋणावेशित हो, तो धातु के अंत में एट लगता है। धातु के अंत में क्या लगेगा, एट। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक सारणी सी बना के देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे यहां लिख देते हैं धातु, ठीक है। धातु में सबसे पहले लेते हैं Fe, ठीक। अगर आप लोगों के पास देखो दोनों कंडीशन लिख देता हूं, अगर संकुल कैसा हो, संकुल पॉजिटिव हो, संकुल क्या हो, पॉजिटिव, तब तो Fe का हमेशा क्या लगेगा, आयरन ही लगेगा, ठीक है ना। अगर संकुल क्या हो जाए आप लोगों के पास नेगेटिव, संकुल क्या हो जाए नेगेटिव, तो इसका मतलब संकुल नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं यहाँ पर यदि आपके पास संकुल यौगिक ऋणावेशित तो धातु के अंत में क्या लगा दो, 8, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपके पास फेरेट, क्या बना, फेरेट। इसी प्रकार से ये बन गया आपके, अगर आपके बता दो जैसे Ag पॉजिटिव है तब तो इसका क्या रहेगा आपके पास सिल्वर, या फिर नेगेटिव है तब आपके पास क्या बन जाएगा, अर्जेंटेट, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास जैसे और धातु लिखूं मैं, कॉपर, ये बन गया आपके पास कॉपर, तो ये आपके पास क्या बन गया, क्यूपरेट, ठीक है, क्यूपरेट। और एग्जांपल लिखूं जैसे Fe हो गया AgCu, क्रोमियम, तो ये क्या बन गया आपके पास, क्रोमेट, ठीक है। और एग्जांपल लिखे जैसे Fe हो गया, Ag आ गया, कॉपर आ गया, और बोलो Zn, तो यहां पे मैं लिखूं जिंक, तो ये क्या बन गया, जिंकेट, ठीक है। ये आपके पास आईपीसी नाम के कुछ रूल है, ठीक है ना। जैसे देखो मैं एक बार स्टार्टिंग से बता दूं, सबसे पहला रूल, सबसे पहले आप लोग ऋणायन से पहले किसको लिखोगे, धनायन को, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में दूसरे आपके लोगों के पास लिगेंड का नामकरण कैसे करते हैं, जिसमें मैंने बताया लिगेंड आपके पास 3 प्रकार के होते हैं, ऋणायन, उदासीन और धनायन। ऋणायन के अंदर मैंने आप लोगों के पास 2 रूल लगाए हैं, ठीक है ना। पहला रूल क्या है, यदि किसी लिगेंड के अंत में आइड हो, IDE, आइड, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, साइनाइड, एमाइड, इमाइड, इस टाइप से, तो आप लोग ई को हटाकर क्या लगा दो, ओ लगा दो, या कई बार ऐसी कंडीशन आए IDE पूरे के हटा दो और उसकी जगह क्या लगा दोगे, ओ, ठीक है। दूसरा मैंने बताया यदि किसी ऋणायन लिगेंड के अंत में 8 या 8 हो, तब आप लोग क्या करोगे, ई को हटा के ओ लगा दो, जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेटो, सल्फेट, सल्फेटो, और ऑक्सिलिक, इसका मतलब ऑक्सिलेटो, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ऋणायन के कर सकते हो। फिर इसके बाद में मैंने लिखा उदासीन, लिगेंड को है वैसा वैसा ही लिख दो, जैसे H2O एक्वा, NH3 एमीन, और यहाँ पर मैंने CO कार्बोनिल, ठीक है। फिर मैंने लिखा आपके पास धनायन लिगेंड के अंदर, जैसे देखो धनायन लिगेंड में मैंने NH4 लिखा, तो धनायन लिगेंड के अंत में EM लगा दो, अमोनियम और नाइट्रोसिलियम, ठीक है ना। और इसके बाद में था आप लोगों के पास इस संकुल यौगिक में अगर धनायन आवेश उपस्थित हो तो आप लोग अंत में आयन लगा के छोड़ दोगे, और संकुल यौगिक अगर ऋणावेशित है तो धातु के अंत में क्या लगा दो, 8। ये कुछ सारणी है। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं और फिर उसके देखो आईपीसी नाम रूल के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो सबसे पहले हम लोग वही एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोगों के पास। अच्छा एक रूल और ध्यान में रखना भाई, जो आप लोग धातु है ना, केंद्रीय धातु में आप लोग ऑक्सीकरण अंक कोड लिखना है, वो भी रोमन संख्या में, ठीक है ना। जैसे देखो एग्जांपल लिख देता हूं फिर आप लोगों को समझा देता हूं, K4FeCN6, ठीक है। अब देखो
अब यहां से देखो पता चल रहा है ये भाग हो गया आपके पास पॉजिटिव और ये भाग हो गया आपके पास नेगेटिव। अपना रूल था सबसे पहले ऋणायन से पहले किसको लिखोगे, धनावेश धनायन को। अच्छा भाई एक चीज और ध्यान रख लेना, आयन मंडल में कितने भी हो 4 3 2 आप लोगों को संख्या नहीं बतानी, केवल आप लोगों को संकुल में जो संख्या होगी ना उसी को आप लोगों को काउंट करना है। इसका मतलब धनायन है पहले है तो इसका मतलब धनायन का नाम बन गया आपके पास पोटेशियम। क्या बन गया, पोटेशियम। ठीक है, अब किसकी बारी, इस ऋणायन की। अपना रूल था लिगेंड का नामकरण, इसका मतलब हम लोगों के पास लिगेंड है क्या, आपके पास साइनाइड तो ऋणायन लिगेंड है, इसका मतलब साइनाइड तो साइनाइडो या फिर साइनो। लेकिन मैंने बताया उसके अंदर लिखा है कि ना आप लोग लिगेंड की संख्या जरूर लिखोगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कितने आपके पास, पोटेशियम हेक्सा। ठीक है, अच्छा आपके पास क्या बन गए, हेक्सा। ठीक है, और हेक्सा लिख दिया तो इसका मतलब कौन, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। ठीक है, अब किसकी बारी, एफ की। एफ आपके पास ये देखो अपना रूल था यदि संकुल यौगिक नेगेटिव है, भाई ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका मतलब संकुल यौगिक नेगेटिव हुआ तो जो धातु होगा ना उसके अंत में 8 लगा दो, इसका मतलब यहाँ पे आयरन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फेरेट। क्या आएगा, फेरेट। अब यहाँ पर फेरेट लिख दिया तो ऑक्सीडाइज और लिखो, जो मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा दिया है। क्या आप लोगों को एफ का क्या निकालना है, ऑक्सीडाइज निकालना है, बस यहाँ साइड में निकाल लो आप लोग। क्या 4 + 1 एक्स, साइनाइड का कितना हो गया आपके पास, -1 बराबर 0, निकाल लो यहाँ से। ये कितना हो गया आपके पास, +k2, तो इसका मतलब रोमन संख्या में लिख दो +k2, गैस का नाम। समझ गए। जैसे देखो एक और एग्जांपल, CrNH3Cl2 ये लिखा है मैंने। ठीक है ना, अब देखो ये लिखा है तो इसका मतलब सबसे पहले आप लोगों के पास रूल था धनायन ऋणायन, इसका मतलब यहाँ पे कोई धनायन ऋणायन नहीं है, छोड़ो। फिर इसके बाद में लिगेंड था, अब लिगेंड लिखना है तो इसका मतलब लिगेंड का नामकरण कैसे करोगे, अब 2 आ गए हैं, एक तो एमीन है और एक क्लोरो है, तो इसका मतलब अल्फाबेटा पे देख लो, एमीन की मीनिंग ए से और क्लोरीन की सी से, तो इसका मतलब ए वाला पहले आएगा, तो पहले लिख दो है कितने, 2, तो ये बन गया आपके पास डाई एमीन, डाई एमीन। अब क्लोरो भी कितने हैं, 2, तो ये बन गया आपके पास डाई क्लोरो, डाई। अच्छा भाई एक चीज दो ध्यान रखना, ये पूरा जो नाम होगा ना वो एक लाइन में लिखना, आप चाहो तो इंग्लिश में लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, लेकिन आप लोग हिंदी में भी लिख रहे हो तो एक की लाइन के अंदर आप लोग अलग अलग मत लिखना, एक ही वर्ड के मतलब एक ही शब्द के अंदर लिखना। ठीक है ना, लाइन मत छोड़ना, डाई एमीन डाई क्लोरो। अब किसकी बारी, क्रोमियम की। अब मेरे को बताओ क्रोमियम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गया। तो ठीक है, इसका मतलब ये, इसका मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव भी नहीं है, उदासीन बोलेगा, प्लस होता तो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्रोमियम का क्या बन जाएगा, Cr का क्रोमियम ही रहेगा, तो इसका मतलब ये बन गया आपके पास क्रोमियम। अब देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तब तो आयन लगाते, कोई चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे, ऑक्सीजन निकाल लो आप लोग यहाँ से, तो इसका मतलब ये 0, ये -k2 इस साइड गए +k2। ठीक है, अगर सपोज करो इसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज होता तो -2 इस साइड गया, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास +k3। अब देखो अभी ये पॉजिटिव है तो आप लोगों को आयन जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ गए ना, बस आप लोग वो रूल एक बार पढ़ लो, उस रूल के आधार पे आप लोग आईपीसी नाम लिख सकते हो। ठीक है ना, देखो कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे देखो CuNH3 4SO4 CONH3 4Cl2 Cl, तीसरा COEN Cl2, चौथा AgNH3SO4, पांचवा N निकल EN और ये लिख दिया +2। ठीक है, एक बार इनको कीजिए आप लोग।
ठीक है। हाँ भाई देखो वही रूल यहाँ लगा देते हैं। जैसे देखो इसका नाम लिखना है तो इसका मतलब इस बार आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होगा वो तो धनायन होगा, और इसके बाद में आप लोगों के पास क्या होगा, ऋणायन। ठीक है, जैसे देखो ये आपके पास CuNH3 है तो इसका मतलब ये धनायन हो गया, तो इसका मतलब पहले लिगेंड है, तो लिगेंड आपके पास है कितने, 4, तो ये बन गया आपके पास टेट्रा। NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन। NH3 को क्या बोल देंगे, एमीन। ठीक, अब टेट्रा एमीन, इसका मतलब ये जो कॉपर मतलब केंद्रीय धातु, इसका मतलब संकुल तो पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये बन गया आपके पास कॉपर। अच्छा ऑक्सीजन अंग और निकाल दो भाई। SO4 का -2 होता है, ये 0, माइनस का 2 इस साइड गए, प्लस के 2, तो कॉपर सेकेंड। अब बताओ SO4 का क्या लगेगा, सल्फेट। क्या लगेगा, सल्फेट। भाई कंफ्यूज मत होना कि मैंने तो बताया कि SO4 का सल्फेटेटो बनेगा, नहीं, अगर वो लिगेंड के रूप में काम करे। अब ये लिगेंड नहीं है, ये एक आयन है, तो इसका मतलब ध्यान रख लेना, अगर ये अंदर होता तो सल्फेटेटो कर देते, लेकिन ये बाहर आयन है तो इसको सल्फेट ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये जैसे देखो वही रूल यहाँ पे, ये एमीन एमीन और ये क्लोरो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया, ये टेट्रा, और ये बन गया आपके पास एमीन। अब किसकी बारी, क्लोरो की, तो ये बन गया आपके पास डाई क्लोरो। ठीक है, अब ये कौन आपके पास, कोबाल्ट। कौन है, कोबाल्ट। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन निकालो, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन, इस साइड में मगे तो प्लस के 3, तो कोबाल्ट थर्ड। अब ये क्या है आपके पास, ये क्लोरो नहीं होगा भाई, ये आयन होगा। आयन कौन है, ये क्लोराइड। क्या बनेगा, क्लोराइड। इसके बाद में इसका लिखना है, तो इसका मतलब देखो मैंने लिखाया था आप लोगों को कि है ना, यदि किसी लिगेंड में डाई ये पहले से मौजूद हो तो इसका मतलब आप लोगों के पास है क्या, ये आपके पास 2 पहले से है, तो इसका मतलब इसके लिए बिस लगेगा। ध्यान रख लेना कैसे, देखो मैं लिखता हूं, एथिलीन एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, और ये बन गया आपके पास कोबाल्ट, कोबाल्ट। और इसका मतलब ऑक्सीजन अंक कितना हुआ इसका, प्लस के 2, कैसे, माइनस का 2 इस साइड गया, प्लस का 2, EN तो 0 दिखाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बन गया आपके पास क्लोराइड। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रख लेना, यहाँ पर कितने आयन हो उसकी संख्या आपको काउंट नहीं करनी है। ठीक है ना, ये सीधा क्लोराइड करो आप लोग। ठीक, जैसे ये बन गया आपके पास डाई एमीन, डाई एमीन, और ये बन गया आपके पास सिल्वर, डाई एमीन सिल्वर। अच्छा ऑक्सीजन इस माइनस के 2 दिखाया ना SO4 का, तो ये आ गया आपके पास सेकेंड, और ये बन गया आपके पास सल्फेट। ठीक है ना, अब इसकी बारी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बनना आपके पास, बिस, और ये बन गया आपके पास एथिलीन, बिस एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, बिस एथिलीन डाई एमीन, और ये बन गया आपके पास निकल, और ऑक्सीजन कितना हो गया इसका, प्लस के 2, और ये बन जाएगा बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब आयन। इस प्रकार से आप लोग उप सहयोगिकों के IUPAC नाम सीख सकते हो। ठीक है ना, बाकी करते हैं अगले टॉपिक में।